हेलो, माय नेम इज़ अंकुल कुमार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। और आज हम लोग हीट ट्रांसफ़र चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हीट ट्रांसफ़र वगैरह होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बोलें तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होते हैं, हीट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो चैप्टर जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिकली हीट का मतलब क्या होता है। हीट मतलब क्या होता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं हीट की, कि हीट मतलब क्या है हमारा। हीट बोलें तो it is the form of energy, it is the form of energy। और ट्रांसफर वर्ड का मतलब क्या है, मूव करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। यहाँ पे बेसिकली हम बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर देखेंगे कि एक पार्ट से, एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे हीट हमारा ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर वर्ड जो हमारा जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, मूवमेंट से। ठीक है, तो फ्लो, या अपन बोलते हैं फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, टू अनदर पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा, तो ओवरऑल एक ओवरव्यू तुमको समझ में आ रहा होगा है कि हीट मतलब एनर्जी का हम फ्लो देखेंगे एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए सर कि ये जो हम हीट का फ्लो देखेंगे या हीट का ट्रांसफर देखेंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, मतलब बोलें कि एक जगह से दूसरे जगह पे, एक पॉइंट से या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसका कोई एक माध्यम भी होगा, मतलब एक कोई मोड भी होगा, कोई मैकेनिज्म भी होगी कि कैसे हम हीट को ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली मेनली 3 टाइप के मोड की हम बात करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। तो अपन हेडिंग लगाते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें जो सबसे पहला हमारा हीट ट्रांसफर का मोड आता है वो हमारा है कंडक्शन। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं वो हमारा है कंडक्शन। तो हेडिंग लगाते हैं हमारा कंडक्शन। कंडक्शन होता क्या है उसके बारे में अपन सीखते हैं। कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, बेसिकली हीट जो है हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो पहला पॉइंट ये लिखते हैं, हीट, पहला पॉइंट, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होती है हमारी। दूसरा पॉइंट कंडक्शन के केस में जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें बेसिकली जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब अपन हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो इस हिसाब से वो हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन का अबाउट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ कंडक्शन तीसरे पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है इन केस ऑफ कंडक्शन किसी भी मटेरियल के अंदर, वो हमारी जो ट्रांसफर होती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कंडक्शन के केस में जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। चौथी बात, जनरली ये हमें किस में देखने को मिलता है, जो हमारे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है कंडक्शन का ही। तो जनरली हमें सॉलिड में, जनरली
इन सॉलिड्स। क्लियर। अब सवाल ये आता है कि सर जो हमारे सॉलिड होते हैं, जैसे कि हालांकि और भी चीज़ें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि कंडक्शन के थ्रू अपन हीट लिक्विड या गैस में नहीं फ्लो करा सकते, उसमें भी अपन ये चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ उसमें भी देखी जाती है इन कंडक्शन। लेकिन प्रीडोमिनेंटली मैं ये बोल सकता हूँ कि सॉलिड्स मटेरियल में हमारा जो हीट फ्लो करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बाय द कंडक्शन। अच्छा, सॉलिड में भी अपन अगर बात करें तो जो हमारे मेटेलिक एलिमेंट मतलब कि कंडक्टर आ जाते हैं, नॉन कंडक्टर आ जाते हैं, तो कंडक्टर में जो हीट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर दी इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें अपन इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। जो हमारे सॉलिड्स में आते हैं, सॉलिड में जो हमारे हीट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग मटेरियल। और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं या फिर अपन बोले इंसुलेटर की अपन बात करें तो उनमें ये देखा गया है कि जो हमारा हीट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारी होती है लैटिस वेव। क्या उसको अपन बोलते हैं? लैटिस वेव। तो दो चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है सॉलिड में भी, कि जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनमें हीट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नॉन एज इलेक्ट्रॉन गैस। और नॉन मेटल बोलें तो इंसुलेटर, उनमें हीट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन होता है? लैटिस वेव। ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। तो बेसिकली ये हमारा मेथड ये होता है कंडक्शन मेथड की हीट ट्रांसफर होती है हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। मॉलिक्यूल हमारे वाइब्रेट करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल जो है जो मीडियम पार्टिकल है वो हमारे मूव नहीं करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट द मीन पोजीशन। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। जनरली ये हमें सॉलिड्स में देखने को मिलता है। दूसरा जो हमारा मेथड है, उसको अपन बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं उसको अपन? कन्वेक्शन। ठीक है। तो हीट हमारी कहां से कहां ट्रांसफर होगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो ये तो हमारा कॉमन पॉइंट है। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, पहली बात ये लिख सकते हैं। दूसरी पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन? दूसरा पॉइंट कन्वेक्शन में क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे मीडियम पार्टिकल है इनका यहां पे एक्चुअल मूवमेंट होता है। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, तीसरी बात क्या लिख सकते हैं? तीसरी बात मैं ये लिख सकता हूं कि इसमें जो हीट ट्रांसफर का कारण है ड्यू टू अ डेंसिटी डिफरेंस। तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। क्लियर यहां तक? जनरली हमें ये कहां पे देखने को मिलता है? जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, कन्वेक्शन का प्रोसेस, हम फ्लूइड्स में जब हीट ट्रांसफर करते हैं तो बाय द कन्वेक्शन, वहां पे हमें कन्वेक्शन देखने को मिलता है। तो जनरली हमें ये फ्लूइड्स के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं इन फ्लूइड्स में भी कौन से? जैसे हमारा गैस हो गया और लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड। सही है क्या? इतनी बात समझ में आई? तो कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, अभी अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं हीट ट्रांसफर की, उसके बाद इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे भी आएंगे। यहां तक आने के लिए रहे। तीसरा जो हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है या जो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको अपन बोलते हैं रेडिएशन। तो उसके अपन बारे में समझते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं रेडिएशन। तीसरी जो बात है हमारी वो हमारी है रेडिएशन। भाई पहला पॉइंट तो हमारा फिक्स है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है। तो हीट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर
हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दिख रहा है इतना यहाँ तक, क्लियर है तक? अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा ना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है, इस हीट ट्रांसफर के लिए किसी भी मीडियम पार्टिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड टू फ्लो द हीट बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। तो देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड, देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड। क्लियर है तक? तीसरी बात जो हम इसमें लिख सकते हैं, तीसरी बात हम इसमें ये लिख सकते हैं क्या, कि जैसे यहाँ पे ड्यू टू अ डेंसिटी डिफरेंस, तो यहाँ पे अपन जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हीट ट्रांसफर थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW इन शॉर्ट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, EMW। ये कहानी के लिए यहाँ तक सबको एग्जाम्पल अगर अपन बोलना चाहें तो, जैसे सन से अर्थ पर लाइट का आना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, कि जो सन से हमारी लाइट आ रही है अर्थ पर, उसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तब भी हमारी लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो एग्जाम्पल अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन टू दी अर्थ, इतनी बात सही है क्या? इसमें कोई दिक्कत पड़े? कन्वेक्शन और कंडक्शन के कंपैरिजन में इट इज द फास्टेस्ट मेथड या फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसकी जो वैक्यूम में स्पीड होती है, ये हमारी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो हमारा स्पीड ऑफ द लाइट होता है इन वैक्यूम, उसी स्पीड से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मूव करती है। और जनरली हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात की जाती है, फिर फाइनली हमें एक कंक्लूजन भी निकल के आता है कि जो हमारी लाइट है, जो हमारी आंखें परसीव करती हैं, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज़ आर ट्रेवलिंग विथ सम ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। एक अपन पॉइंट और जनरल पॉइंट दिमाग में रख सकते हैं, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, HT। समझ आना, क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारे कुछ ऐसे कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, कंडक्शन की बात हो गई, तो ये हमारे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बातें होती हैं। क्लियर यहाँ तक? जनरली अगर मैं इनके एग्जांपल की थोड़ा सा अगर मैं इसको और डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो इसका अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। समझने की कोशिश करना, मैं उम्मीद करूँगा कि वो आपको बात समझ में आएगी, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान समझना। जैसे कि ऐसे समझो, एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं, एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, कि जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने कुछ लकड़ी जला रखी है, ठीक है, ये मान लो ये कुछ अपन ने लकड़ियाँ ले ली हैं और इनको अपन ने ऐसे जलाया। समझने की कोशिश करना, ये हमारी लकड़ियाँ हैं और इस तरीके से इनमें अपन ने कुछ आग वाग लगा दी है ऐसे, ठीक है, ऐसे समझो, ये अपन ने ऐसे, ठीक है, ये अपन ने मान लो ऐसे आग लगा दिया, ये तो ये हमारे ऐसे इस तरीके से, ये ठीक है, ये अपन ने मान लो आग लगा दी ऐसे यहाँ पे।
और यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक बेसल लिया है, ये अपन ने एक बेसल ले लिया है और उस बेसल में कुछ अमाउंट का अपन ने वाटर डाल दिया। ये हमारा एक बेसल है, क्या चीज़ है, हमारा एक बेसल है और इसमें अपन ने कुछ एक लिक्विड डाल दिया है। ये मान लो हमारा लिक्विड है, ये हमारा मान लो लिक्विड है, जो जनरली हम देखते भी हैं अपने घरों में जब पानी वगैरह को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसी का मैं प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि बेसिकली होता क्या है। अब होता क्या है कि जो इस बॉटम बेसल के बॉटम पे जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो इस हीट के टच में जल्दी आएंगे, क्योंकि ये इनका और इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो जल्दी हो जाएगा। तो होता क्या है, होता ये है कि जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल हैं वो बॉटम वाले मॉलिक्यूल हीट को लेकर उनकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल इस मॉलिक्यूल को टेम्परेचर मतलब हीट अपन दे रहे हैं, उसको हीट मिली, हीट को एब्जॉर्व करके ये किधर शिफ्ट कर जाता है, हमारा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है ऐसे। तो इसी तरीके से ये जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल हैं ये हमारे ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे, कुछ इस तरीके से हमारे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। तो जब बॉटम वाले मॉलिक्यूल जो हमारे इस लिक्विड के हैं वो ऊपर की तरफ जब शिफ्ट कर जाएंगे तो यहाँ पे एक टाइप का बोले तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो जो ये इसके जस्ट ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाले मॉलिक्यूल, इन वाले मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले जो हमारे मॉलिक्यूल हैं ये किधर, इनको एक जगह मिल जाएगी तो ये किधर आ जाएंगे, ये हमारे नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ये हमारे किधर शिफ्ट कर जाएंगे, ये हमारे नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे ऐसे, ये हमारे नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ये ऐसे नीचे की तरफ ये हमारे क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक, जब तक ये पानी हमारा गर्म नहीं हो जाता, ऐसे ही पानी होता है। तो ये जो मेथड है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली जो मीडियम के पार्टिकल है इनका एक्चुअल मूवमेंट हुआ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो वाटर या कोई भी लिक्विड जो है हमारा हीटअप हुआ है, जिसकी हीटिंग हुई है, गर्म हुआ है बाय द मेथड ऑफ, कौन सा मेथड है, इसको अपन बोलते हैं कन्वेक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे हीट का कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो हमारे घरों में जो लिक्विड वगैरह, वाटर वगैरह को जब अपन इमर्जन रॉड को अपन उसमें डालते हैं तो वो इसी वजह से। क्लियर है तक सबको, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, दूसरा मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक आयरन की मेटल रॉड को यहाँ पे इस वाले एंड को ऐसे रख दिया है, ये हमारी आयरन की मेटल रॉड है, ये हमारी आयरन की क्या है, एक मेटल रॉड है, रॉड आयरन की, ये हमारी रॉड है। और इस रॉड के इस वाले एंड को मैंने कहाँ पे रख दिया है, जहाँ पे हमारी आग लगी हुई है, इस वाले एंड को उससे मैंने लगा रखा है। तो हमने एक चीज काफी अच्छे से फील की होगी कि एक टाइम के बाद जो हमारा हैंडल होता है, जिस एंड से अपन ने उसको होल्ड कर रखा होता है, वो एंड भी हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये चीज हम फील भी करते हैं। ये कैसे हो पाता है वो चीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मैं इसको एक माइक्रो लेवल पे समझने की बात करूं तो होता क्या है, ये वाला एंड जो आग में रखा हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल हैं इस मेटल के इस आग के कांटेक्ट में आएंगे। तो जब ये आग के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको क्या मिलेगी, कुछ एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है जो आग में रखा हुआ है रॉड का, ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा विद द हाई एम्पलीट्यूड, तो ये क्या करेगा, अपने नेवर एलिमेंट से, नेवर मॉलिक्यूल से जाके क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो अपनी एनर्जी को उसके साथ शेयर कर लेगा, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ। वो वाला मॉलिक्यूल नेक्स्ट वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ अपनी एनर्जी शेयर कर लेगा, वो वाला मॉलिक्यूल नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल के साथ अपनी एनर्जी को शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज होती जाएगी। समझ में आ रही बात क्या? तो इसी तरीके से थ्रू आउट द जो एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसीलिए हमारा जो हैंडल, मतलब जिसको अपन ने होल्ड कर रखा होता है, एक समय बाद वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो मेथड है हीट का, इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन। ये जो मेथड है हीट का, इट इज अ मोड ऑफ, तो इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? कन्वेक्शन और कंडक्शन को लेके कोई समस्या? चल आगे बात करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड है, ये हमारी ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पे अपन ने एक पर्सन को खड़ा कर दिया। एक भाई साहब हमारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये हमारे एक भाई साहब खड़े हुए हैं इस तरीके से, और ये ऐसे
ठीक है, ऐसे आराम से खड़े। तो क्या होता है, हम लोगों को थोड़ी सी गर्माहट फील होती है ना, गर्मी से लगती है ना, ठीक है। तो थोड़ी सी गर्माहट जो फील हो रही है वो किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। तो ये जो हमें जो गर्माहट फील हो रही है, या जो हम बोलें तो हीट जो हमको मिल रही है, जो हमको हीट मिल रही है, किस मोड से मिल रही है, इट इज द रेडिएशन। इसको अपन बोल सकते हैं रेडिएशन। तो ये हमारा एक बेसिक सा अपन समझ सकते हैं, ये कौन सा मोड है हीट का, रेडिएशन। क्लियर यहाँ तक। तो अपन ने कन्वेक्शन की बात कर ली, अपन ने कंडक्शन की बात कर ली, अपन ने रेडिएशन की बात कर ली। ये हमारा एक डायग्राम है जिससे अपन बेसिकली तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को समझ सकते हैं बेसिक फंडामेंटल लेवल चीज़ों पे। और बहुत बेसिक सी चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं। मैं अभी एक बेसिक लेयर, एक बोलें तो फंडा क्लियर कर रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी बेसिक हमें जानकारी हो जाए। उसके बाद अपन मैथमेटिक्स के अंदर घुसने वाले हैं, जो हमारे जेईई और नीट में जनरली हमसे चीज़ें जहाँ से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब हम बेसिकली जो मेनली बात करने वाले हैं वो हमारा होगा कंडक्शन की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके बारे में अपन अंदर धीरे धीरे चलने वाले हैं कि बेसिकली किसी भी रॉड के अंदर कैसे टेम्परेचर फ्लो करता है, वो हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है, क्या कैसे चीज़ें होती है, उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, इसके बाद वो हमारा हो जाएगा, ध्यान समझना, ठीक है। इसको हटाते हैं। चलो क्लियर। तो हेडिंग लगाते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसी को अपन बोलते हैं हीट करंट। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हीट करंट, हीट करंट। कैसे, समझना ध्यान से, अपन छोटा थोड़ा आराम से समझते हैं। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, मैं उन सब की बातें करूंगा। जैसे मान लो लेटेस्ट सपोज हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है, मेटेलिक रॉड है, ये इसका लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब पहले से ही कुछ कुछ पता है। ध्यान समझ लो, अभी के लिए थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह की बातें करेंगे। मान लो ये वाला जो एंड है ये T1 टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ये वाला एंड हमारा T2 टेम्परेचर पे रखा हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वो हमारा L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमारा A दे रखा है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह हमें A दे रखा है, और हमें ये भी चीज़ गिवन है कि हमारा जो T1 है इट इज़ हाई टेम्परेचर एंड T2 इज़ लो टेम्परेचर। तो अपन बोलते हैं कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। हमारी जो हीट फ्लो कर रही है, ये सारी की सारी कंडीशन हमारी जो चल रही है वो स्टडी स्टेट में चल रही है। किस में चल रही है, हमारी स्टडी स्टेट में चल रही है। क्लियर यहाँ तक। तो ये पूरी की पूरी जो घटना है ये हमारी स्टडी स्टेट में है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, जो हमारी हीट फ्लो करती है, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो जो हमारा होता है, मैं उन बातों को भी लिखते चलता हूं साथ साथ में, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, rate of heat flow is directly proportional to cross sectional area of the rod, cross sectional area of rod। पहली बात, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। दूसरी बात क्या देखी गई है, दूसरी बात ये देखी गई है कि जो हमारा रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो है, मैं रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो को एक टर्म से दिखा देता हूं तो हमें बार बार वो चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी। इसको अपन लिखते हैं dq
अपॉन dt लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात करते हैं। तो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो उसकी बात। तो दूसरी बात ये देखिए, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो dq अपॉन dt is directly proportional to directly proportional to टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बोलें तो डेल्टा टी। दूसरी बात ये देखी गई। तीसरी बात भैया क्या देखी गई है? तीसरी बात भैया हमारी देखी गई है कि जो हमारा रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो dq अपॉन dt is inversely proportional to length of the conductor, inversely proportional to length of the conductor, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लो लेंथ है ले, तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, मतलब डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब इन तीनों बातों को, जो ये बातें हम अपन लोगों ने लिखी हैं कि रेट ऑफ फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस और लेंथ, अगर हम इन तीनों बातों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है? मैं लिखूंगा कि डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर आ रहा हूँ। तो पहला हमारा क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अपन ने ए मान रखा है, डेल्टा टी बोल रखा है, अपॉन एल। सही है। हम बहुत समझते हैं इस बात को कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो मैं इसको लिखूंगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू के ए इंटू डेल्टा टी अपॉन एल। ये चीज़ हमारे पास निकल के आती है, ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाती है, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। समझ में आ रही बात क्या? यहाँ पे एक चिन्ह और आता है, हमारा साइन आता है, जिस माइनस साइन से दिखाते हैं। क्या होता है माइनस साइन? वो सब अपन बातें करेंगे। जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया के, दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। जो हमारे पास के निकल के आया है, के क्या चीज़ है हमारा? ये हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर यहाँ तक? के क्या है हमारा? थर्मल कंडक्टिविटी। अभी हम लोग आपसे बात करेंगे इसके बारे में। अभी हम थोड़ा सा अपन मार्कर में इंक में डाल लें ताकि हम थोड़ा सा काम कर सकें इसके ऊपर। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या यूनिट वगैरह क्या हो जाएगी? देख लो यूनिट क्या हो जाएगी। देखो डी क्यू अपॉन डी टी क्या? डी क्यू क्या है? एनर्जी है, टी इज द टाइम, तो जूल पर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट है डी क्यू अपॉन डी टी का, इसका यूनिट भैया हमारा क्या निकल के आ जाएगा? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को अपन क्या लिख सकते हैं? वॉट। जूल पर सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं? वॉट। तो ये तो हमारा वॉट है। लेंथ को इधर मल्टीप्लाई करें तो वॉट इनटू लेंथ मतलब मीटर। मैं सही बोल रहा हूँ? ए डेल्टा टी को नीचे लेके आ जाए इसके, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? वॉट मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन। एक मीटर निपट गया। तो हमारे पास जो के की यूनिट निकल के आएगी जनाब, वो हमारे पास जो के की एसआई यूनिट निकल के आएगी, वो हमारे पास निकल के आ जाएगी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या निकल के आएगा? ये हमारे पास निकल के आ जाएगी वॉट पर मीटर केल्विन। ये हमारे पास इसकी यूनिट निकल के आ जाएगी। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता हूँ, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूँ तो डायमेंशन में क्या लिख सकता हूँ इसका? डायमेंशन
वॉट के लिए क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड लिखते हैं ना, तो जूल के लिए m L स्क्वायर T माइनस 2 पर सेकंड, T ऊपर गया तो m L स्क्वायर T माइनस 3, और इसको भी सबको ऊपर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान समझते जाना। m के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ है ना, तो L, और k फंडामेंटल क्वांटिटी तो वो उसको भी लेके जाएंगे, तो L स्क्वायर पहले सही है, L ये ऊपर पहुंच गया, तो मैं इसकी जो डायमेंशन है मैं इसको लिख सकता हूँ m L T माइनस 3 और k माइनस 1, ये हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, m L, मैं सही बोल रहा हूँ क्या, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, m L स्क्वायर, हाँ ठीक है, एक L ऊपर जाएगा तो L की पावर 2 और माइनस 1 भी तो हो जाएगा, तो ये कहानी क्लियर। हमें यूनिट पता चल गया, ये चल गया। K है क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल, की मटेरियल का शेप एंड साइज क्या है, जो हमारी रॉड है उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट। समझ में आ रही बात क्या, ये क्या है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो K बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। तो यहाँ पे अपन इस बात को नोट डाउन कर लें, इधर मैं लिख देता हूँ K के बारे में, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, K हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बात क्लियर है क्या। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। तो ये इतनी बातें हमें इन चीज़ों के दिमाग में रखनी कि ये इतना हमारे पास निकल के आ गया। अभी हम माइनस साइन के ऊपर भी आएंगे कि ये हमारा जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है, ए डेल्टा टी, ये सब चीज़ें अपन समझ ही चुके हैं, माइनस साइन हमारे क्या बताता है। क्लियर यहाँ तक सबको, तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब मैं इसकी आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूँ। ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है, यही हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और इसी रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो को अपन क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो को क्या बोल सकते हैं, हीट करंट, जिसको अपन नए टर्म से डिफाइन मतलब नए सिंबल से अपन इसको दिखा सकते हैं। किससे दिखाएंगे, आई से। तो इसको हटाते हैं अपन, आगे उसके बाद बात करते हैं। ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा I इक्वल टू उस वाली चीज़ को, ये हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू माइनस का K A डेल्टा टी अपॉन L। मैं भी इस फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा समय देने वाला हूँ, समझते जाना। तो I इक्वल टू ये हमारे पास निकल के आ जाएगा माइनस का K A डेल्टा टी। माइनस साइन जो है, माइनस साइन जो है, मैं ये बताता है कि जब हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, तो मतलब ऐसे समझ लो कि जो हमारी हीट फ्लो हो रही है वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ हो रही है। माइनस साइन किस चीज़ को इंडिकेट करा रहा है, हीट फ्लो अलोंग द लेंथ फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्लियर है ना, क्योंकि डेल्टा टी क्या है हमारा, डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसी बात को, मैं इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या, कि सर मैं लिखूंगा I इक्वल टू माइनस का K A डेल्टा टी क्या है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर बोले तो T2 माइनस T1 अपॉन L लिख दूंगा मैं। माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो जनाब ये जो हमारे पास बात निकल के आ जाएगी, वो हमारे पास निकल के आ जाएगी K A क्या आ जाएगा हमारे पास, T1 माइनस T2 अपॉन L, बोले तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, क्योंकि T1 हमारा क्या है, T1 हमारा है हाई टेम्परेचर। तो ये हमारे पास हीट करंट निकल के आ जाएगा, बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्लियर यहाँ तक, तो ऐसे याद रख सकते हैं। T1 क्या है हमारा, हाई टेम्परेचर, T2 क्या है हमारा, लो टेम्परेचर, जो तुम्हें अच्छा लगे। क्लियर हो गया, तो इसको हमें दिमाग में रखना है, K T1 माइनस T2 अपॉन L। अच्छा, ये जो चीज़ है ना रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो, ये तभी अपन बात कर सकते हैं जब हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात हो रही हो। इसकी अपन कब बात कर सकते हैं, जब हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात हो रही हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही हो। लेकिन अगर हमें, क्योंकि हीट तो इस तरीके से तो नहीं फ्लो होगी, ये बता के तो नहीं फ्लो होगी कि नहीं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया तभी मैं फ्लो होऊंगा,
हीट, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नहीं फ्लो होंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए अपन क्या कंडीशन लगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको अपन लिख सकते हैं क्या, मैं यहीं से बताऊँ, नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो वो उसको अपन लिखेंगे आई इक्वल टू इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझना, क्या आ जाएगा वो हमारे पास निकल के आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस का के ए डी टी अपॉन डी एक्स। आई इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का के ए डी टी अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रही क्या, ठीक है, माइनस का के डी टी अपॉन डी एक्स। माइनस साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, माइनस साइन जो है हमें ये बता रहा है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर LT, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बात क्लियर है तक सबको। इसको अपन लॉ ऑफ फॉरियर भी बोलते हैं क्योंकि वो हीट फ्लक्स वगैरह की भी बातें करता है, अपन उतना डिटेल में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वो हमसे ना यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। चलो ये बात क्लियर है तक सबको, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, आगे बात करते हैं अपन। ये सब बातें हो ही गई हमारी यहाँ तक, तो आगे अगर अपन बात करें तो ये सब बातें हो गई, के ए T1 माइनस T2, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब चीज़ें। यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है, ये जो हमारे पास हीट करंट निकल के आया आई इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन L, इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से उस हीट करंट को ऐसे लिख दूँ, आई इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन L इज द लेंथ ऑफ, ठीक है। इसी को मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि I इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा T1 माइनस T2 जो कि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स टू फ्लो द हीट, अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास L अपॉन के ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा L अपॉन के ए। ये जो हमारे पास L अपॉन के ए है ये बेसिकली क्या है, इसको अपन एक नाम देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इसको अपन क्या नाम देते हैं, इसको अपन बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास आर मतलब रेजिस्टेंस, H वो वाली बात थर्मल वाली बात, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा L अपॉन के ए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से बात करेंगे सवालों के भी समय मिलने पे। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। अब इसको अगर अपन देखें, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, फॉर्मूला तो सबको याद होता है लेकिन फॉर्मूले को समझदारी के साथ याद होना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। कैसे, ध्यान समझना कि जो हमारा L है, L क्या हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर along the direction of flow of heat, along the direction of flow of heat। हीट जिसके अलोंग फ्लो कर रही है उसी का लेंथ लेना है। के क्या हमारा, बात कर चुके अपन, थर्मल कंडक्टिविटी है। ए क्या हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। अगर हम आर की बात करें, ये जो हमारा आर निकल का है, इसके अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो आर की एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, इसके एसआई यूनिट लिखो। एल क्या है, मीटर, और ये क्या है था हमारे पास, वॉट पर
मीटर केल्विन, उस चीज़ को दिमाग में रखना। ए क्या है हमारा, मीटर स्क्वायर। तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या लिखेंगे भैया, लेंथ के लिए लिखो मीटर हो गया, मैं करने की सॉल्व करता हूँ, मीटर हो गया और मीटर स्क्वायर हो गया, तो 1 मीटर खत्म हो गया हमारे पास। और यहाँ पे क्या है हमारा, वॉट, समझ में आ रही, अपॉन मीटर केल्विन, मीटर केल्विन हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो निकल के आ जाएगी, अरे मैं सही तो कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। तुमको अगर समस्या आ रही है तो भैया ऐसे समझ लो, एल मतलब मीटर आ रहा है हमारा, समझ, के मतलब कितना आया था हमारे पास, के हमारा जो निकल के आया था वो निकल के आया वॉट मीटर पर केल्विन, तो लिख लो वॉट, ठीक है। मीटर केल्विन को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीटर इंटू केल्विन इंटू मीटर स्क्वायर, ये मीटर ये मीटर ये मीटर खत्म हो गया। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, इसका जो यूनिट है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास केल्विन पर वॉट, ठीक है। या फिर अपन और इसको क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस पर वॉट, ये इसका यूनिट निकल के आ जाएगा, किसका, थर्मल रेजिस्टेंस का, केल्विन पर वॉट या फिर डिग्री सेल्सियस पर वॉट। क्लियर, यूनिट वगैरह लिख लोगे, डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन क्या लिखोगे बोलो तो एक बार, ये क्या आ गया हमारे पास, वॉट के लिए m L स्क्वायर T-3, ऊपर लेके जाओगे, केल्विन पहले से ही है, तो इसके अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, मैं इसको लिखूंगा m-1 L -2 T3 और K, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकल के आ जाएगा। तो R के बारे में हमें पता चल गया, यूनिट पता चल गई, डायमेंशन पता चल गई, R का फॉर्मूला L/K, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ तक पता चल गई। तो इस तरीके से अपन बातें कर सकते हैं। अगर तुम एक चीज़ समझो, ये तुम्हें ना कुछ कुछ हीट करंट, इलेक्ट्रिक करंट पड़ा हुआ है, ये उसका कुछ एनालॉजी को अगर अपन यहाँ पे कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पे अपन एक बात समझ सकते हैं कि जैसे अपन हीट इलेक्ट्रिक करंट में बात करते थे, वहाँ पे जो हमारा ड्राइविंग फोर्स था टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है टू फ्लो द हीट, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट या टेम्परेचर ग्रेडियंट या फिर टेम्परेचर डिफरेंस, वो चीज़ दिमाग में रखना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर बातें करें तो इसको अगर मैं हटाऊं, इस चीज़ को हटा देते हैं, इसको अगर आप हटाएं तो देखना यहाँ पे ये जो हमारा रॉड है ना, क्योंकि हीट करंट इसी में तो फ्लो कर रहा है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो उसको अगर मैं यहाँ से मिलाऊं, इसमें कुछ अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, मान लो I, ऐसे हाई टेम्परेचर से लो, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक रजिस्टर से, किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक रजिस्टर से। और ये वाला जो एंड है हमारा, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये वाला जो एंड है ये हमारा T2 टेम्परेचर पे है, और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया RH। तो तुम इसमें करंट कैसे निकालोगे, करंट याद है, हीट करंट, इलेक्ट्रिक करंट में करंट कैसे निकालते थे, अगर ये मान लो हमारा एक रजिस्टर है और रजिस्टर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा V2 है, और ऐसा बोल रखा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ये V1 V2 यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है भैया, ये हमारे क्या है, पोटेंशियल की बातें हो रही हैं पॉइंट पे। तो क्या लिखते थे करंट, इलेक्ट्रिक करंट याद है, ये हमारा पास आता था पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस R, ये हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता था। यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा हीट करंट है, पोटेंशियल का काम कौन कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस, R वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, R यहाँ पे R का काम कौन कर रहा है, L/Ka, मतलब कि थर्मल रेजिस्टेंस, ये रहा कौन काम कर रहा है, इसको इधर। तो अगर मैं इसी के हिसाब से इसको, इस चीज़ को लिखना चाहूँ, क्या करना है हमें, दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लेना है कि कहीं पे भी हमें एक रॉड वगैरह दे रखी है, उसको किससे रिप्लेस कर देना है, हमें रिप्लेस कर देना है एक रजिस्टर से, और हमें क्या लगाना है, हमें सीधा यहाँ पे लिखना है कि सर हीट करंट इक्वल टू आ जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस। अगर ऐसा बोल, क्योंकि सवाल में दे रखा है T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हम लिखेंगे T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस R, और RH की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, L/Ka। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये बात आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी
कंडक्टिंग मटेरियल में कितना हीट करंट फ्लो कर रहा है उसको अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास छोटी छोटी बातें निकल के आ जाएंगी, यहाँ से कंपेयर करके ये बातें कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके से हमारे पास अभी तक मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूँ। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, फिर अपन ने बात की है रेट ऑफ हीट फ्लो की, वो सारी बातें कर ली कि अगर हमारे पास एक रॉड दे रखी है T1 T2, टेम्परेचर दे रखा है T1 इज ग्रेटर देन T2, लेंथ L दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे रखा है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो हमारा रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया था dq/dt इक्वल टू माइनस का k डेल्टा T/L। वो सब बातें यहीं से निकल के आई, फिर अपन ने हीट करंट वगैरह की बातें कर ली। तो अभी तक इतनी बातें अपन कर चुके हैं। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, नहीं तो अपन आगे मूव करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब मैं एक बेसिक से सवाल की बात कर लेता हूँ जो हमसे कई बार पूछा भी जाता है, और मैं तुम्हें एक्चुअल में इसके बाद जो सिखाने वाला हूँ ना वो ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि जो हमारा टेम्परेचर होता है ना वो हाई टेम्परेचर से जब लो टेम्परेचर, मतलब कि जो हमारा हीट फ्लो करता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो हमारा घटता है। कैसे? जब लेंथ हमारी बढ़ती है रॉड में, मतलब अगर हमारा एक एंड हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है, दूसरा एंड लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा घटता है अलोंग द लेंथ। कैसे? उसकी बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं, कैसे बातें करेंगे इसको अपन अरेंज करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो मान लो कि ये मैं रॉड दे रखी है और इस रॉड में इस एंड का टेम्परेचर पता है, इस एंड का पता है। उसने हमसे बोल रखा है कि भैया तुम एक काम करो, यहाँ पे मैं x दूरी पे जाके ना टेम्परेचर बताओ। क्या बताओ मैं? ये सब चीज़ें हमें पता है। T1 इज ग्रेटर देन T2, ऐसा सवाल में बोल भी रखा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ऐसा बोल रखा है। और उसने बोल रखा है कि यहाँ से इस वाले एंड से x दूरी पे जाके इस पॉइंट पे हमें टेम्परेचर बताओ। मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कितना है T, और इस T की जो वैल्यू है हमसे ये पूछ रखी है, इस T की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर, इस पॉइंट पे टेम्परेचर, इस पॉइंट पे टेम्परेचर, इस पॉइंट पे टेम्परेचर, इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या रहने वाला है? सेम। स्टडी स्टेट की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर हमारा, क्रॉस सेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया में टेम्परेचर हमारा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट है ना। स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो हमसे T पूछ रखा है, कैसे निकालेंगे समझना मेरी बात ध्यान से। एक काम कर लो अगर बहुत अच्छे से, तो ऐसे समझो कि हमें इतना पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये जो चीज़ है ना, अगर मैं ऐसे मान के चलूँ इसको दो रॉड में डिवाइड कर लूँ, तो एक तो रॉड हमारा ये है पहला, और दूसरा रॉड हमारा ये है। क्लियर है तक? तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या बोला, रॉड को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं? रजिस्टर से। तो मैं कर रहा हूँ इसको रजिस्टर से रिप्लेस। तो एक हमारा ये बन गया है, दूसरा रजिस्टर हमारा ये बन गया है, दूसरा रजिस्टर हमारा ये बन गया है। क्लियर है तक? इस एंड का टेम्परेचर में कितना बोल रखा है? T1 बोल रखा है। इस एंड का टेम्परेचर हमसे कितना बोल रखा है? T2 बोल रखा है। इस पॉइंट का टेम्परेचर हमसे T बोल रखा है और T हमसे पूछा गया है। मान लो इसका रेजिस्टेंस हमारा R1, इसका रेजिस्टेंस हमारा R2। बोलो बात क्लियर है क्या? ये दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रिक करंट में तो हीट करंट भी क्या है? सेम, क्योंकि उसी को तो लगाने की बात कर रहा हूँ ना। तो हीट करंट भी हमारा क्या है? सेम। तो यहाँ पे मान लो कुछ करंट फ्लो कर रहा है हमारा I इज द हीट करंट। तो कैसे लिखोगे हीट करंट? कैसे लिखेंगे हीट करंट को? अगर अपन लिखें तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन लोग? टेम्परेचर डिफरेंस। तो T1 माइनस T, पहले मैं R1 के क्रॉस निकाल रहा हूँ, तो T1 माइनस T अपॉन R1, एंड दिस इज इक्वल टू क्या? T माइनस T2 अपॉन R2। यही तो जाएगा ना? अरे इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो तो सेम होगा ना। तो मैंने करंट ही तो लिखा, R1 का क्रॉस लिख दिया, R2 का क्रॉस लिख दिया, क्योंकि मुझे आजू बाजू का पोटेंशियल वो टेम्परेचर पता है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो R1 क्या हो जाएगा हमारे पास? R1 अगर अपन लिखना चाहें तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, समझना ध्यान से। इसको इधर लिख लेता हूँ तो थोड़ा समय लिखो, इधर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बात करते हैं T1 माइनस T अपॉन R1, बोलो
इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, आर क्या होता था, एल अपॉन के ए। एल का काम कौन कर रहा है सर, हमारा एक्स कर रहा है, तो मैं लिखूंगा एक्स एल अपॉन के ए। मान लो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह कुछ दे रखी थी हमें मटेरियल की, थर्मल कंडक्टिविटी मान लो हमें के दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, के। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहने वाली, वो तो सेम ही रहने वाली ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये वाला पार्ट रॉड का बना तो एक ही मटेरियल है ना, तो के भी हमारा क्या रहने वाला है, सेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स अपॉन एल अपॉन के, तो मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ, उसको मैं लिखूंगा के इंटू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या रहने वाला है, सेम, तो इंटू ए, क्लियर, इक्वल टू टी माइनस T2 इंटू क्या करूंगा मैं, K इंटू ए, तो ये तो सेम रहने वाला है, तो K इंटू ए अपॉन टोटल लेंथ L है, ये X है, तो ये कितना बच गया, L माइनस एक्स, क्या कैंसिल हुआ, K निपट गया, क्लियर। X को उधर मल्टीप्लाई करो तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें T निकालना है, दिमाग में रखना। तो हमें क्या निकालना है, हमें T निकालना है, तो हम इधर मल्टीप्लाई करें तो T1 माइनस T इंटू L माइनस एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा TX माइनस T2X, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर जब अपन सॉल्व करेंगे तो T1L माइनस का TL और माइनस का T1X और प्लस का TX विच इज इक्वल टू TX माइनस का T2 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई समझ में आ गया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, TX से TX कैंसिल हो रहा है, ये भी प्लस ये भी खत्म हो गया हमारा। हमें निकालना है T, तो T वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, इसको उधर लेके आ जाता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा T1L माइनस का T1X, इसको उधर लेके आ जाओ तो प्लस T2X विच इज इक्वल टू T इंटू एल। बोलो बात सही है क्या, हमें तो T निकालना है ना, मैंने सही तो किया ना, हाँ, T1L और माइनस TL माइनस T1X और ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस का, इधर पहले से ही TX था, 2 ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इस x वाले टर्म को इधर कर ले, बोलो बोलो, तो ये हमारे पास आ जाएगा T1L, और अगर अपन इसको इधर करें तो हमारे पास आ जाएगा x को, अगर मैं बाहर ले लूँ, x को क्यों, एक काम करो ना, यहाँ से माइनस एक्स को भी बाहर ले लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का x, अंदर क्या बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा T2 माइनस T1, सही है क्या, देखो एक बार, T2 माइनस T1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस नहीं T1 माइनस एक्स, T1 माइनस T2, क्लियर यहाँ तक, इक्वल टू, इस L को नीचे डिवाइड कर दो, तो L को जब अपन नीचे भैया डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ गया है T, L को S से इससे निपटा तो हमारे पास जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू एक्स इक्वल टू T। ये हमें वो टेम्परेचर पता चल गया है जो रॉड के, मतलब इस वाले पॉइंट का जो टेम्परेचर हमसे पूछ रखा था, ये समझ में, इस वाले पॉइंट का, वो हमें T पता चल गया। T क्या है हमारा, T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू एक्स। कुछ समझ में आया, जो टेम्परेचर है इट इज द फंक्शन ऑफ x। अगर हम ये मान लें कि रॉड इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस, देन वी कैन से दैट द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एज x इज इंक्रीजिंग। समझ में आ रही, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो इसका मैं ग्राफ बना सकता हूं, कैसे, समझना ध्यान से, ये बात समझ में आ गई क्या, T। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास क्या है, क्योंकि तुमको सोचना जब अपन T1 से T2 मूव करें तो टेम्परेचर घटेगा। ये हमारे पास वो रॉड है, ये हमारे पास वो रॉड है, ये वाला एंड T1 पे रखा हुआ है, ये वाला एंड हमारा T2 पे रखा हुआ है, ये एंड T2 पे रखा हुआ है, ये एंड हमारा T1 पे रखा हुआ है। अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं T वर्सेस X ग्राफ बनाऊं तो ये रहा हमारा X और ये रहा हमारा T, तो हमारा क्या है, समझो ना इस बात को, T जो है, मतलब इसको मैंने बाई पे लिया, ये हमारा क्या है माइनस का mx और ये हमारा क्या है c है ना, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है,
विथ नेगेटिव स्लोप। तो ग्राफ जो हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये कुछ ये वाला ग्राफ बन जाएगा। क्लियर यहां तक? इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा एल लेंथ है, तो इस पॉइंट पे जाके यहां पे ये T1 है, ये पॉइंट कौन सा है T1, और ये पॉइंट कौन सा है T2। टेम्परेचर हमारा घट गया, और ये क्या हमारा x का कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये तो हमारा x इक्वल टू L है ना, और ये क्या है हमारा, ये हमारा x इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है x इक्वल टू 0 रखो ना, x इक्वल टू 0 रखो, तो क्या आना चाहिए, x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना है T1 है ना। x इक्वल टू जब अपन L रखते हैं तो L रखेंगे तो L से L निपट गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 से T1 निपट गया, अंदर मल्टीप्लाई हुए तो माइनस T2, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस T2, तो x इक्वल टू L पे, x इक्वल टू L पे जो हमारा टेम्परेचर है वो T2 है। तो जैसे जैसे अपन T1 से T2 की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर भी तो हमारा घटता है। क्या घटता है हमारा, टेम्परेचर भी तो घटता है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ पे किसका फंक्शन आ रहा है, x का। अगर हम ऐसा मान के चलें कि रॉड इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस, तो इस तरीके से अपन कुछ बातें कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो ये कुछ अपन ने बातें कर ली हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी तक अपन ने क्या क्या बातें की हैं, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए नेक्स्ट क्लास अपन बातें करें।